बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, तो बने रहिए एंड तक। ये जो लुक है ये क्यों है, तो आए हैं मेरे ससुराल से, मेरी मामी सास और मेरे मामा ससुर जी आए हुए हैं, तो आपको भी मिलवाएंगे और बने रहिए एंड तक। मैं कोल्ड ड्रिंक निकालूँगी। आपकी दीदी ने चुन्नी डाल रखी है, घूंघट कर रखा है क्योंकि घूंघट इसे नहीं कहते, सर पे दुपट्टा डाल। हाँ वही सर पे दुपट्टा डाल रखा है क्योंकि ससुराल वाले आए हैं। यस, यहाँ पे ये मेरा न्यू लुक होता है। ये मैं आप यहाँ पे बातें चल रही हैं। माँ के सबके पता है, दीदी जनवरी के 9 जनवरी के भैया यहाँ डिस्कशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जाने नहीं दिया जा रहा है। जाने नहीं दिया जा रहा है। मैंने इसमें तो इतना रिकॉर्ड कर भी नहीं पाई मैं। देख लो कते नजदीक छै त से बड़ नजदीक। अब एक बहिन गेला त कते नजदीक लगै छै। हां बिल्कुल खाना खा के जाए दीदी नाम हम सब तो घूमी एलम घर से जा। हां हम सब ऊपर मोर नहीं ने ओया के खाने का जो ओई से बनने जे भैया वो टाइम हो रहे हैं। तो मैंने तो बताया ही था आप सभी को कि आ रही हैं। आप उधर से ऑन कर लो। तो ये रही मामी हमारी और इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। पता है मामी, कई कमेंट आता था कि ये हमारी बेटी है, ये हमारे गांव में रहती है, पुष्पा बेटी है हमारी। हाँ, लेकिन मैं ना नाम भूल गई। अगर आप फिर से देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना। ये हमारी गांव की है, इन्होंने ही तुम्हारी शादी कराई है, सबको पता था, कमेंट लिखते थे। और जो छोटी अखन दीदी बन के एलखिन है ना, तो छोट बहिन होता है की दीदी अखन दीदी बन के एलो ना। जी हां, की कहलो मैं पूरे ने तो छोड़ो ना, हम गाड़ी छिया गेले तो आपने तो गई थी ना। हां तो नानी सब के लोग सब के नानी मामी सब मतलब हम तो एना चल जाई छी सब का त मां ये रहत छै ये सोच हम ई सोच रहत छै किछ नहीं छै जे है मम्मी अथी तब कह बिल्कुल। आप तब की कहलो है जब हम देख लेली हमने तो हम नहीं देखियो अब मान के स्वास्थ्य हो जाओ या बात से बुझले ना सब बात के आप ये हो जाए तो मम्मी अपन। तो यहाँ पे मामी सासू माँ जी जो मेरी आई थी और मामा जी जो आए थे चले गए हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी, वो सबसे पहली बार आए थे यहाँ पे, मतलब सबसे पहली बार आज ही ये जो आए हैं यहाँ। हम गए थे, यही हैं जिनके बारे में बताती हूँ कि जिन्होंने मुझे शादी में देखा था, मामी जी ने, और इनके लिए पसंद किया था। यस, यही थी, यही मामी थी। और इनके यहाँ हम गए हुए हैं। एक बार इन्होंने बुलाया था, मम्मी गई हुई हैं, मम्मी नानी मामा जी और पापा। मैं नहीं गई, मैं गई थी शादी के बाद। शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम गई थी। जो होता है ना कि रिचुअल्स होते हैं, बहू आती है तो खाना खिलाते हैं, उसे कपड़े देते हैं, तो उस टाइम पे गई थी मैं। तो बहुत मज़ा आया, चले गए। सबसे पहले मैंने चेंज किया है, उसमें कंफर्टेबल थी उसमें, लेकिन मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने नहा लिया। देखो आप, पूरा फेस वॉश है, लिपस्टिक सारी हटी हुई है, सब कुछ उतार ली है गोल्ड। तो कान में और गले में बिल्कुल भी नहीं पहना जा रहा है, तो मैंने उतार दिया था। मैंने कहा था चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पहनूँगी। और नहा के मैं चेंज कर चुकी हूँ, तो ये और लोअर। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बात करते हैं हम। और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आई थी मामी जी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हुआ क्या था कि जब मैंने वीडियो डाली थी तब मामी जी को पता चला, उससे पहले भी शायद दीदियों ने बताया होगा। और होता क्या है ना, आप सभी कहते हैं कि मैं दिखाती नहीं हूँ अपने ससुराल वालों को। जो कंफर्टेबल होता है, मैं आप सभी को बता दूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने मायके को ही वीडियो में कवर करती हूँ। जो कंफर्टेबल होते हैं उन्हें मैं ज़रूर वीडियो में लेती हूँ, जो कंफर्टेबल नहीं होते उन्हें मैं कैसे ही लूँ। आप ही बताइए, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं, और ये अगर मुझे पहले से पता होता कि आप सभी वीडियो में आना कंफर्टेबल मतलब पसंद नहीं करते, कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो मैं स्टार्टिंग से ही नहीं लेती। तो यही सीन है कि जब मुझे बताया गया कि हम नहीं है कंफर्टेबल, तो मैंने लेना छोड़ दिया उन्हें। जैसे कि मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होती तो मैं नहीं लेती हूँ उन्हें वीडियो में। जहाँ जी कभी कभार कोई फ़ोटो वाली वीडियोस डालते हैं तो उतना चल जाता है, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ। बाकी हर कोई कंफर्टेबल है हमारे यहाँ। जैसे आज भी देखा आप सभी ने, वो भी कंफर्टेबल थे। काकी माँ मतलब मेरी जो छोटी सासू माँ
काकी माँ थी, उनके यहाँ गए थे तो भी मैंने व्लॉग बनाया था, वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो सही रहता है, अच्छा लगता है। और उनकी एक हो जाता है, आपने उनकी बात की भी रिस्पेक्ट कर ली, और क्या है ना। आप सभी को तो पता ही है, 3 दीदियाँ हैं, मैं क्या ही दिखाऊंगी, कितना ही मैं वहाँ जाती हूँ कितना ही वो यहाँ आ जाती हैं। तो बस यही है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा आशीर्वाद मिला, सबसे बड़ी बात होती है आशीर्वाद मिलना। बहुत आशीर्वाद मिला, मतलब बड़ों से जितना आशीर्वाद मिले उतना ही कम होता है। और सच में उनके आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। वो जब आपके सर पे हाथ फेरते हैं ना, तो आपको खुद ही फील होगा कि एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके अंदर, एक पॉजिटिव वाइब है आपके चारों तरफ। तो मुझे तो पैर छूना बहुत अच्छा लगता है, जब आशीर्वाद मिलता है तो बहुत मज़ा आता है। और बचपन से ही सिखाया गया, हमारे यहाँ पे लड़की हो लड़का हो बड़ों के पैर छूते ही छूते हैं। तो मैं भी छूती हूँ, चकोर भी छूता है, मेरा भाई जो है। आप सभी अगर ये व्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी ने देखा होगा, मतलब कहते हैं कि प्रेगनेंसी में झुकना नहीं चाहिए, तो मैं नहीं झुकती हूँ। लेकिन स्टिल पहली बार वो घर आए थे, अच्छा नहीं लगता, तो मैं झुक गई थी। तो उन्होंने मना किया था, पर जाते हुए भी फिर मैंने उनके पैर छुए थे। तो बस यही है, बहुत अच्छा लगा वो आए और बहुत अच्छे से हमने टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। और हमारा ना 2 तरफ का रिलेशन है, मतलब उन्होंने मुझे शादी में देखा भी था। तो कैसे देखा था, तो मैं अपने मौसा जी के साइड से उनके बड़े भाई की बेटी की शादी में गई थी, तो उनकी भतीजी लगेंगी, उनकी शादी में गई थी। तो इन्होंने मुझे देखा था। सेकेंड रुकिए, बातें करते करते मैंने दूध गिरा दिया। तो मैं बता रही थी, उन्होंने मुझे देखा था, उन्होंने मुझे पसंद किया था, उन्होंने फिर फ़ोटोज़ भेजी थी मेरी। पापा ने तो यूट्यूब का लिंक ही भेज दिया था कि ये मेरी बेटी, आप सभी देख सकते हैं। तो बस यही है। और हाँ, हमारा 2 तरफ का रिलेशन है। तो मैं, मतलब मेरी मम्मी उन्हें दीदी भी बोलती है, और एक मेरी तरफ का भी रिलेशन हो जाता है। तो ज़्यादा कंफर्टेबल मम्मी दीदी बोलने में ही प्रेफर करती हैं, दीदी बोल देती हैं। तो मतलब मौसा जी के साइड का रिलेशन उन्हें ज़्यादा सही लगता है। तो ठीक है, जो पहला रिलेशन होता है ना, वही हो पाता है। बाद में तो ठीक है, फिर मेरी शादी हो गई, मम्मी और उनका कोई और रिलेशन हो गया, समधन वाला हो गया। और मेरा और उनका, वो मेरी सासू माँ लगती हैं, मामी सासू माँ। तो ठीक है, अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है जब कोई आता है घर में। आप सभी कमेंट करके बताना कि कोई आता है तो आप सभी को कैसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया। मामा जी ने तो इवन प्यार से डांटा भी कि अपने मामा के यहाँ चले जाते हो, मैं भी तो मामा हूँ, हमारे यहाँ पे भी आया करो। तो इनसे एक दिन कहूँगी कि जब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, जो मतलब नन्हे मेहमान आने वाले हैं, जिसके लिए इतनी सारी खुशियाँ सब में हैं और इतने सारे आशीर्वाद सब देते हैं, वो अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो ज़रूर जब वो होंगे उनके छठियार पे तो सबको बुलाया जाएगा ही, लेकिन उसके बाद भी एक बार मामा जी के यहाँ जाएंगे। अभी तो मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी, इधर उधर आसपास जा सकती हूँ, जैसे हॉस्पिटल जा सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग जर्नी नहीं करूँगी अब। तो बस यही है। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत कम रिकॉर्ड कर पाई, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इंसान और आप इन्वॉल्व होते हो तो कैमरा उठता ही नहीं है, मेरा तो उठता ही नहीं है। कोई और रिकॉर्ड कर दे तो चलो ठीक है, मुझे भी ले लो, उन्हें भी ले लो। चकोर पढ़ाई में बिज़ी होता है, मैं मम्मी तो बातों में ही इतना बिज़ी थे ना उनके साथ कि हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली कि रिकॉर्ड कर सके। लिटरली आई एम टेलिंग यू, बहुत ही सारी बातें की। और मामी जी अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आप दोबारा आना मामा जी के साथ। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन स्टिल मुझे लगा कि जो भी मैंने कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।